हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इसको हमने कितने चरणों में बांटा गया है और इसके अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। ठीक है ना। तो ये सब हम इसमें 1 बाय 1 करके अपनी इस वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली यदि मैं करता हूँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, तो ये 1885 से लगाकर 1947 तक का जो पीरियड होता है वो हम इसी के अंदर लेकर आते हैं और अपनी जो एक सिलेबस होता है उसके अंदर हम जीके के अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो 1885 से लगाकर 1947 तक को हम देखेंगे। ठीक है ना। तो इसको 3 चरणों में बांटा गया है, जैसे मैंने बताया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक का। ठीक है ना। और इसको हमने 3 हिस्सों में बांट देते हैं, यानी कि ये जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसको हमने 3 बड़े भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो जो हमारा क्या आता है, उदारवादी युग आता है। ठीक है ना। यानी कि जो कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 1885 में, तब से लगाकर और 1905 तक का जो पीरियड कहलाता है वो उदारवादी युग कहलाता है। और इसमें जो कांग्रेस थी उसने एक प्रकार से अंग्रेज़ों के सामने अपनी बातों को विनम्रता से रखा। ठीक है ना। और इसके बाद में जो हमारा दूसरा चरण स्टार्ट होता है वो हमारा चरण स्टार्ट होता है उग्रवादी। ठीक है ना। उग्रवादी चरण, इसके अंदर क्या होता है 1905 से लगाकर, और ये जब गांधी जी भारत में एक्टिव हुए यानी कि 1919 तक का इस पीरियड को हम मानते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद में 1919 से गांधी जी सक्रिय रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में पार्टिसिपेट करने लगे थे, और तब से लगाकर और जब तक कि भारत आज़ाद हुआ तब तक का जो पीरियड कहलाता है वो गांधीवादी चरण, या फिर हम कह सकते हैं कि जो गांधी युग है उसको हम कह सकते हैं। ठीक है ना। तो गांधी युग हमने अपनी जो पहली वीडियो है उसमें देखा था कि गांधी युग के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से कौन कौन सी घटनाएं घटी। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण हमारी घटना घटी थी, यानी कि जो शुरुआत हुई थी, उसमें क्या आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है ना। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है ना। इसके बाद में अगली जो महत्वपूर्ण घटना हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे बंगाल का विभाजन, यानी कि 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, कुछ डेट्स है, कुछ सन है जिनको हमें याद रखना है और जो जीके की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है ना। इसके बाद में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है ना। इनके बारे में डिटेल में हम आगे देखेंगे। देन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। ठीक है ना। यानी कि जो कांग्रेस थी वो गर्म दल और नरम दल में टूट गई। इसके बाद में हम यदि बात करते हैं 1908 में क्या हुई, खुदीराम बोस को फांसी हुई, और ये सबसे कम उम्र का फांसी पर चढ़ने वाला स्वतंत्रता सेनानी था। यानी कि खुदीराम बोस 18 वर्ष की आयु में इसको क्या हो गई थी, फांसी हो गई थी। ठीक है ना। 1909 की यदि हम बात करते हैं तो इसमें मार्लोमेंटो एक्ट आता है, यानी कि जो अंग्रेज़ हर 10 साल में अपना एक अधिनियम लेकर आते थे, तो 1909 में मार्लेमेंटो क्या लेकर आए, सुधार, यानी कि मार्लेमेंटो अधिनियम लेकर आए। ठीक है। इसके बाद में इतना और घटती है 1911 की। ठीक है ना। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है ना। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था और जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है। और था बंगाल से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है ना। इसके बाद में घोषणा की गई थी स्थानांतरित, तो 1 अप्रैल 2012 में हुई थी। के बाद में यानी कि 12 के बाद में डेट आ जाती है गदर आंदोलन, यानी कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है ना। इसके बाद में 1914 की यदि हम बात कर लेते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, हम सभी को पता है। इसके बाद में यदि हम बात कर लेते हैं 1915 की बात करते हैं तो गांधी जी वापस आते हैं, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना यही थी। इसके बाद में 1916 की यदि हम बात करते हैं तो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें गर्म दल और नरम दल जो 2 गुट अलग अलग हो गए थे, वे दोनों आपस में एक हो गए, यानी कि हम कह सकते हैं कांग्रेस का दोबारा से विलय हो गया। इसके बाद में 17 की यदि हम बात करते हो तो गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह बिहार में चंपारण आंदोलन किया। ठीक है। 17 की के आगे बढ़ते हैं तो 18 में आ जाते हैं। 18 में क्या होता है, महात्मा गांधी द्वारा 2 आंदोलन चले गए। एक तो अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए एक आंदोलन चलाया, वहीं खेड़ा आंदोलन किसानों के लिए किया। ठीक है ना।
इसके बाद यदि अगली 1919 की घटना की बात करते हैं तो इसमें 2 घटनाएं हमारी शामिल हैं जो महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि रोलैक्ट एक्ट के अमृतसर पंजाब में, ठीक है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसमें बहुत सारे भारतीयों को जनरल डायर के द्वारा मार दिया गया। और दूसरी जो घटना हुई थी, इस घटना को हम कहते हैं खिलाफत आंदोलन। इसमें जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक आंदोलन कर दिया था, ठीक है ना, क्योंकि उनका जो खलीफा था तुर्की, वो आगे बात कर लेंगे, उसको उन्होंने अंग्रेज़ों ने अपदस्थ कर दिया था। तो उसी के विरोध में जो मुस्लिम संगठन थे उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खिलाफत आंदोलन चलाया और खिलाफत आंदोलन का जो अध्यक्ष चुना गया वो महात्मा गांधी जी को चुना गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 1920 में आ जाते हैं। 1920 में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण घटना घटती है, जो नरम दल के नेता थे, एक महत्वपूर्ण नेता थे बाल गंगाधर तिलक, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हो जाती है तभी उसी के बाद में ही जो असहयोग आंदोलन होता है, रोलैक्ट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने अपना एक नया आंदोलन चलाया और वो था असहयोग आंदोलन। और गांधी जी ने आह्वान किया कि हम क्या करें, अंग्रेज़ों का किसी भी कार्य में उनका सहयोग ना दे। 1920 की ये घटना थी, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन। तो जब हम 1920 के बाद आगे बढ़ते हैं तो 1922 की ये घटना अब हम 22 में लेके चलते हैं। 1922 में क्या होता है, 1922 में चोरा चोरी की कार्रवाई हो जाती है, यानी कि घटना हो जाती है जिसके अंदर क्या होता है, चोरा चोरी एक जगह में अनेकों पुलिसकर्मी और अफसरों को कुछ भीड़ ने उस स्टेशन को जला दिया, जिसके अंदर क्या था, कुछ अंग्रेज़ अफसर और पुलिसकर्मी थे, ठीक है ना। और इसी से नाखुश होकर महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, जो हमारा असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया। और असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद में गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। और उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया और इसी से नाखुश होकर कुछ कांग्रेस की जो सदस्य थे उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया, जैसे कि CR दास, ठीक है ना। इसके बाद में मोतीलाल नेहरू, और इन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया जिसे कहते हैं स्वराज पार्टी, ठीक है ना। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। इसके बाद में जो 24 की घटना की बात करते हैं तो बेलग्राम अधिवेशन होता है, और बेलग्राम अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ घटनाएं थी जो कि हम इस वीडियो में देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं। इसके बाद में वैसे आगे भी है तो आगे भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 24 के बाद में काकोरी कांड होता है, काकोरी कार्रवाई होती है। काकोरी यानी कि सहारनपुर से एक जो ट्रेन चलती है वहाँ काकोरी में अंग्रेज़ों की लूट ली जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद है, राजेंद्र लाहौरी है, ठीक है ना, और आदि जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने काकोरी कार्रवाई के द्वारा अंग्रेज़ों के जो खजाना था उसको, ट्रेन को लूट लेते हैं। इसके बाद में यदि मैं 25 की बात करता हूँ तो 25 में ही पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है। वहीं 26, 27 और 28 में आ जाते हैं। तो 28 की जब हम बात करते हैं तो हम साइमन कमीशन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो साइमन कमीशन 1919 में जो एक रह गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है ना, तो उसकी अनुशंसा के लिए, यानी कि उसकी मार्लेमिंटो एक्ट के बाद में जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, तो उसको चेक करने के लिए कि उसमें क्या क्या खामियां रह गई, ये कमीशन का गठन किया गया था जिसको हम क्या कहते हैं, साइमन कमीशन कहते हैं। और इस साइमन कमीशन का बहुत चारों तरफ भारत में क्या हुआ, विरोध हुआ। और उसी विरोध के अंतर्गत पंजाब के अंदर जो पंजाब के एक महत्वपूर्ण लीडर थे जिनका नाम लाला लाजपत राय था, उन्होंने पुलिस लाठी चार्ज में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो इसके बाद में 1929 की बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, लाहौर अधिवेशन होता है जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, ठीक है ना। इस कांग्रेस के जो नेता थे वो डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे थे, परंतु 1929 में लाहौर अधिवेशन में किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसके बाद में यदि हम 1930 की बात कर लेते, 1930 की बात जब हम करते हैं तो उसमें आपका दांडी मार्च आ जाता है,
ठीक है ना, यहाँ पे शायद डेट गलत लिखी हुई है, ठीक है ना। तो दांडी मार्च आता है और दांडी मार्च में क्या होता है, महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च करते हैं और वो नमक कानून को तोड़ते हैं। और उसी के बाद में ही महात्मा गांधी द्वारा एक नया आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि हम आदर के साथ में अंग्रेज़ों की बात को मानने से इनकार करेंगे, ये आह्वान जनता से किया जाता है और जनता पार्टिसिपेट उसमें करती है। इसके 1930 में ही यदि मैं घटना की बात करूं तो 3 गोलमेज सम्मेलन लगातार अंग्रेज़ों द्वारा होते हैं। गोलमेज सम्मेलन 1930, गोलमेज सम्मेलन 1931 और गोलमेज सम्मेलन 1932। यानी कि अंग्रेज़ लोग भारतीयों को इंग्लैंड में बुलाते हैं और एक गोल टेबल पर बैठाते हैं और उन गोल टेबल पर बैठाने का उनका अर्थ यही होता है कि हम आपको बराबरी का अधिकार देते हैं और आप अपनी बातें रख सकते हैं। और तीनों गोलमेज सम्मेलन की यदि मैं महत्वपूर्ण बात करता हूं तो तीनों में 2 बड़ी महत्वपूर्ण है कि सबसे पहली बात तो क्या है कि जो भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। वहीं महात्मा गांधी की बात करें तो कांग्रेस ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वो भी 1931 में, जिसमें कि गांधी इरविन समझौता है। यानी कि उस समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था, आपका इरविन था, लॉर्ड इरविन था। और उसी के साथ में महात्मा गांधी क्या करते हैं, एक समझौता करते हैं, ठीक है ना। इस 1931 में ही चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा अपने आप को गोली मार ली जाती है और वहीं 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी जाती है, ठीक है ना। तो यानी कि इन दौरान, यानी कि ये घटना फरवरी में तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अल्फ्रेड इलाहाबाद पार्क में अपने आप को गोली मार ली, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई, ठीक है ना। तो उससे पहले ही गांधी इरविन समझौता हो चुका था। तो लोगों की उम्मीद थी कि महात्मा गांधी इरविन के साथ में क्या करेंगे, इरविन के साथ में इन जो हमारे 3 क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी थे, इनकी स्वतंत्र करने की मांग करेंगे, परंतु महात्मा गांधी द्वारा ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसी के विरोध में जो 1931 में लाहौर में ही, ठीक है ना, शायद लाहौर में हुआ था, ठीक है ना, नहीं इसमें नहीं है, जो लाहौर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था, वहाँ पर महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, ठीक है ना। तो 1931 की बात कर लेते हैं, इसके बाद 32 में आ जाते हैं। तो ये तीनों सम्मेलन हुए। 1932 में ही गांधी क्या हुआ, पूना समझौता हुआ, ठीक है ना। इस पूना समझौते के अंदर क्या आता है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर द्वारा एक समझौता होता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ में कुछ समझौते किए थे। तो उसी के विरोध में, उसी से नाखुश होकर महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर दी अपनी यरवदा जेल के अंदर। और वहीं पर गांधी जी को भूख हड़ताल समाप्त करने के लिए अंबेडकर द्वारा एक समझौता किया गया कि हम पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को नहीं अपनाएंगे और अंग्रेज़ों का साथ नहीं देंगे। और उसी के अगेंस्ट एक समझौता हुआ जिसको हम पूना समझौता कहते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं 19 से पहले 35 में भारत शासन अधिनियम आया। यानी कि भारत शासन अधिनियम की यदि मैं बात करता हूं तो भारत का जो मुख्य स्रोत संविधान का कोई है तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 है, ठीक है ना। 35 के बाद 36, 37, 38 और 39। और 39 में एक सबसे बड़ी घटना क्या होती है, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से 1918 तक चला, वहीं जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसकी शुरुआत 1939 से हो गई। और 1939 में ये घटना घटती है। उससे पहले 38 की बात कर लेते हैं। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद 1939 में दूसरी बार फिर पुनः त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। वहीं कुछ गांधी जी के साथ में मनमुटाव होने की वजह से जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं,
ठीक है ना। और इस्तीफा देने के बाद में वे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, यानी कि एक अपनी नई पार्टी का गठन करते हैं सुभाष चंद्र बोस, जिसका नाम रखा है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है ना। इसके बाद 40 की बात करते हैं तो 40 में व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है और 1940 में ही पाकिस्तान की मांग होती है। और पाकिस्तान की मांग के बाद में फिर यानी कि जैसे ही द्वितीय विश्व चला होता है, वहीं पे क्रिप्स मिशन आता है और ये भारतीयों को अपनी बातों से खुश नहीं कर पाता और ये विफल हो जाता है। और इसकी विफलता के कारण अंग्रेज़ों की विफलता के कारण जो महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है, ठीक है ना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं और इसी में गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद में आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में 1942 में हो जाता है, ठीक है ना। और जिसके प्रमुख सुभाष चंद्र बोस को चुना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में 1945 को वेवेल योजना या फिर शिमला समझौता होता है। वेवेल योजना क्या है, यानी कि इसमें जो वेवेल द्वारा एक योजना प्रस्तुत की जाती है भारतीयों के लिए, लेकिन वो भी क्या नहीं होती, भारतीयों को मंजूर नहीं होती और उसके वे खिलाफ हो जाते हैं। इसी के बाद में 45 में एक नई घटना घटती है, जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है वो समाप्त हो जाता है और 28 अक्टूबर 1945 को ही जो यूएन होता है, संयुक्त राष्ट्र नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 1945 में ही, कि आगे भविष्य में ऐसा कोई युद्ध ना हो, ठीक है ना। इसके बाद में 1946 को भारत में नौसेना विद्रोह होता है और 1946 को ही कैबिनेट मिशन की स्थापना होती है, जिसके द्वारा क्या होता है भाई, जो हमारी भारतीय संविधान सभा होती है उसका गठन किया जाता है और सब भारत को आज़ाद करने की घोषणा की जाती है, ठीक है ना। और 1947 में जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है माउंटबेटन, ठीक है ना, वे आते हैं और भारत को आज़ाद करने की घोषणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखी। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो कि हमने स्टार्ट करी, ठीक है ना। 1885 से हमने स्टार्ट करी और 1885 तक आते आते हम 1947 तक हमने सारी की सारी जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखा, ठीक है ना। तो आगे अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इन घटनाओं को बड़ी डिटेल के साथ में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी घटना कब हुई थी और उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है ना। अभी तो हमने दोबारा फिर एक बार रिकैप कर लेते हैं, चलिए तो देख लेते हैं दोबारा। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक, इसको 3 चरणों में बांटा गया, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना हो जाती है 85 में। इसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा होती है। इसके बाद में यहीं पे क्या होता है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, गरम दल और नरम दल में बट जाते हैं। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी हो जाती है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है। इसके बाद में 1911 की बात करते हैं तो 1911 में क्या होता है, बंगाल का जो विभाजन होता है उसको रद्द कर दिया जाता है। 12 में दिल्ली राजधानी बनती है, यानी कि बंगाल से दिल्ली राजधानी आ जाती है। वहीं 13 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा की जाती है, जिसे गदर आंदोलन भी कहा जाता है। इसके बाद में 1914 में क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 1915 में क्या होता है, गांधी जी भारत का आगमन करते हैं, यानी कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आ जाते हैं। इसके बाद में 1916 की यदि हम बात करते हैं तो लखनऊ समझौता होता है, गरम दल नरम दल इसमें मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। इसके बाद में 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना होती है। 2 होम रूल लीग की स्थापना, एक तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा और एक एनी बेसेंट द्वारा होती है। वहीं 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है, खेड़ा आंदोलन 1918 गांधी जी द्वारा। इसके बाद में 1919 में रोल एक्ट आता है। रोल एक्ट के बाद 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हो जाता है। देन खिलाफत आंदोलन शुरुआत 1919 में, जिसका अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को चुना जाता है। 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। 1922 में चोरा चोरी कांड हो जाता है और इसी से नाखुश होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, जिससे दुखी होकर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास क्या करते हैं, एक नई पार्टी स्वराज पार्टी का गठन करते हैं, ठीक है ना। तो वहीं इसके बाद में 24 में कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन होता है, जिसमें गांधी जी को अध्यक्ष चुना जाता है। इसके बाद में यदि मैं
1925 की बात करूं तो काकोरी कांड हो जाता है, और 1925 में ही सरोजिनी नायडू जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला बनती है, ठीक है ना। इसके बाद में 1928 में साइमन कमीशन आता है जिसका विरोध होता है, इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। फिर लाहौर अधिवेशन होता है जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। इसके बाद में 1930 में दांडी मार्च होता है और जिसके अगेंस्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है जिसमें क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। और यहीं पर 1931 में 23 मार्च 1931 में क्या होता है, जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी जाती है। और 28 फरवरी 1931 को ही क्या होता है, चंद्रशेखर आज़ाद एल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में अपने आप को गोली मार लेते हैं। इसके बाद में 3 गोलमेज सम्मेलन लगातार होते हैं, 30 में, 31 में और 32 में, ठीक है। इसके बाद पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसके बाद पाकिस्तान की मांग 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा, क्रिप्स मिशन भारत में आता है लेकिन इसकी बातों को नकार दिया जाता है। इसके बाद में फिर भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की जाती है महात्मा गांधी द्वारा, और इसमें करो या मरो का नारा दिया जाता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसके बाद में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है सिंगापुर में। फिर वेवेल लॉज योजना आती है लेकिन उसको भी भारतीयों द्वारा नकार दिया जाता है। इसके बाद में 1946 को नौसेना विद्रोह होता है और 1940 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, और इसी की संस्तुति पे ही जो संविधान सभा का गठन होता है और जो आंतरिक सरकार होती है उसका भी गठन होता है। और फाइनली 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, जो कि अंतिम गवर्नर, भारत के अंतिम गवर्नर थे, उनके द्वारा क्या होता है, भारत का विभाजन कर दिया जाता है, ठीक है ना। और ये क्या थे, स्वतंत्र भारत के कह सकते हैं पहले गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है ना। कौन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। यदि मैं भारतीय की बात करूं तो पहले भारतीय जो कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बने वे थे सी राजगोपालाचार्य, ठीक है ना। तो ये अंतिम भी थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। और इनकी द्वारा ही भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बनेंगे, इन्होंने ही घोषणा करी थी, ठीक है ना। तो ये आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आपकी सनों के आधार पर, तो आई होप आप सबको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।